नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए देश और दुनिया की जो तमाम बड़ी खबरें हैं उन पे एक नजर डाल लेते हैं। देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। AQI बेहद गंभीर श्रेणी में है। चलिए जान लेते हैं कि आज अलग अलग जगहों पे AQI कितना रहा। कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया, जो बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। खराब होती हवा को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM ने 11 नवंबर को ही पूरे NCR में ग्रेड 3 लागू कर दिया था, जिनका सख्ती से पालन किया जा रहा है। उसके बाद भी लगातार AQI खराब श्रेणी में देखा गया। इसी बीच मौसम में ठंडक भी बढ़ गई। सबसे खराब स्थिति आनंद विहार की है, जहां 422 AQI दर्ज हुआ। वहीं वजीरपुर में 427 था, विवेक विहार में 423, बवाना में 419 और जहांगीरपुरी में 417 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पूर्वानुमान है कि अगले हफ्ते तक बेहद खराब श्रेणी में हवा पहुंच जाएगी। इसी के चलते लोगों को जो सांस की समस्या हो रही है, आंखों में जलन, ये आगे काफी बढ़ती जाएगी। CPCB के मुताबिक शुक्रवार को हवा उत्तर पश्चिम दिशा से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली थी। इसके अलावा वेंटिलेशन इंडेक्स 2850 मीटर प्रति वर्ग सेकंड रहा। दूसरी ओर दोपहर 3 बजे हवा में PM10 की मात्रा 329 और PM2.5 की मात्रा 195.1 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज की गई। CPCB के मुताबिक राजधानी के कई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर हवा गंभीर और काफी बेहद खराब श्रेणी में रिकॉर्ड हुई। वहीं गुरु तेग बहादुर साहिब जी और उनके सहयोगी भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी के 350वें बलिदान दिवस को समर्पित कार्यक्रम पूरे दिल्ली में आयोजित किए जा रहे हैं। इसको लेकर संगत में उत्साह है। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से अलग अलग गुरुद्वारों में कार्यक्रम हो रहे हैं। लाल किला मैदान में 23 से 25 नवंबर तक आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य मंत्री शामिल होने वाले हैं। बता दें कि लाल किला मैदान में 19 नवंबर से बलिदान दिवस को समर्पित कार्यक्रम शुरू हो गया। शाम के वक्त लाइट एंड साउंड शो आयोजित हो रहा है। बच्चे गुरबानी का गुणगान कर रहे हैं। अखाड़ा जत्थे अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक लाल किले पर 23 से 25 नवंबर तक शाम के वक्त विशेष कीर्तन दरबार, कवि दरबार और गतका अखाड़ा सजाया जाएगा। इन कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री समेत अन्य मंत्री और नेता शामिल होंगे। वहीं दिल्ली समेत दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में संगत इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उधर बीते दिन भारत के लिए एक बुरी खबर आई थी। दुबई में एक एयर शो के दौरान तेजस क्रैश हो गया, जिसमें पायलट की मौत हो गई थी। अब इस हादसे पे अलग अलग अपडेट सामने आ रही हैं। इंडियन एयरफोर्स IAF के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस का क्रैश होना भारत के लिए एक बड़ा झटका है। बताया जा रहा है कि पायलट ने आखिरी सेकंड तक एयरक्राफ्ट को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हुए। हादसे की असल वजह तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से ही सामने आएगी, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि यह हादसा कंट्रोल में दिक्कत या फिर इंजन में दिक्कत की वजह से हो सकता है। बता दें कि दुबई में हुए इस हादसे से भारत के स्वदेशी फाइटर जेट के प्रोजेक्ट और उनके एक्सपोर्ट की क्षमता को एक बड़ा झटका लगा। दुबई एयर शो में तेजस का जो वेरिएंट क्रैश हुआ है, वो एक सिंगल इंजन तेजस जेट था। इस हादसे में IAF पायलट विंग कमांडर की मौत हो गई। तेजस मार्क 1 फाइटर कम ऊंचाई पर एरोबेटिक डेमोन्स्ट्रेशन सॉर्टी पर था। वो जब नेगेटिव G टर्न से उबर नहीं पाया और जमीन पर गिर गया। बता दें कि हादसे में जान गंवाने वाले पायलट हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से थे। वो तमिलनाडु के सोलूर AIF स्टेशन पर पोस्टेड थे। उधर लगातार दिल्ली NCR का तापमान गिरता जा रहा है, जिससे ठंड बढ़ रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में दिल्ली NCR में तापमान कैसा रहेगा, बताते हैं आपको। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आने वाले 1 से 2 दिनों तक न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। ये स्थिति 27 नवंबर तक ऐसे ही बनी रहेगी। दिन के वक्त धूप निकलने की वजह से मौसम साफ रहेगा। हालांकि रात में कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है, जिसके चलते तापमान में गिरावट आएगी। वहीं IMD के ताज़ा पूर्वानुमान के मुताबिक 24 नवंबर के बाद दिल्ली NCR के तापमान में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब कि लोगों को मुख्य रूप से रात की सर्दी ही सताएगी, जबकि दिन के वक्त हल्की धूप निकलने की वजह से बहुत ज्यादा सर्दी नहीं पड़ेगी। इस दौरान हल्के बादल आते जाते रहेंगे। बीते 24 घंटे के दौरान 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली हैं और पूर्वानुमान है कि आने वाले दिनों में इन हवाओं की गति और ज्यादा बढ़ जाएगी। बता दें कि बीते दिन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में प्रधानमंत्री गए थे, जहां उन्होंने G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और साथ ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से बातचीत भी की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ उनकी बातचीत हुई। PM मोदी 3 दिवसीय G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल शाम जोहान्सबर्ग पहुंचे थे। दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के 5 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय गहनता और विविधता पर संतोष व्यक्त किया। बैठक में रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, व्यापार और निवेश, शिक्षा, साथ ही लोगों के बीच आदान प्रदान समेत कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।
दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भारत में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले पर मृतकों के परिवार के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की। बताते चलें कि सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि बातचीत के दौरान उन्होंने 3 प्रमुख क्षेत्रों रक्षा और सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा और व्यापार पर जोर दिया, जहां संबंधों को और आगे बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। जिन अन्य क्षेत्रों पर चर्चा हुई उनमें शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान शामिल थे। तो ये थी वो तमाम जरूरी खबरें जो हमने आपको दिखाई। हम आपको इन खबरों का अपडेट भी लगातार देते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।